हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का कॉस्मेटिक साइंस का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 2 में हम लोगों ने 4 चैप्टर आप लोगों को बताया था कि पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फार्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्किन के प्रोडक्ट, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। और दूसरा चैप्टर एंटीपरस्पिरेंट एंड डिओड्रेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर आपका है प्रिंसिपल ऑफ फार्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हेयर केयर प्रोडक्ट। अब हेयर केयर प्रोडक्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, जैसे कि शैम्पू के बारे में पढ़ना है, हेयर कंडीशनर के बारे में पढ़ना है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू जैसे पढ़ना है, हेयर ऑयल हम लोगों को पढ़ना है, और हेयर डाई। ये 3 से 4 चीजें आपको यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको पूरा का पूरा हम लोग पढ़ के तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसी ही लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकित कुमार चतुर्वेदी और आपके इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है सपोर्टिंग आप फार्मेसी पर। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा। हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ फार्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट। इसमें आप लोगों को केवल और केवल 4 चीज पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिख दिए हैं। एक शैम्पू हो गया, दूसरा हमारा हेयर कंडीशनर हो गया, तीसरा हमारा हेयर ऑयल हो गया, और चौथा हमारा हेयर डाई हो गया। शैम्पू क्या है? शैम्पू का जिसका हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, डेली नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल ही करते हैं। हेयर कंडीशन के इस्तेमाल क्यों करते हैं? हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो हेयर है वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट बना रहे। ठीक, हेयर ऑयल जो हम लोग सिर में लगाते हैं उसे हम लोग हेयर ऑयल कहते हैं, और जिसका बाल उल पक जाता है वो लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा हेयर डाई होता है। अब हेयर डाई भी कई प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शैम्पू के बारे में। अब शैम्पू क्या होता है? शैम्पू एक प्रिपरेशन होता है सर्फेक्टेंट का। देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आप लोग अपने से भी बना करके एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर बात करें शैम्पू क्या होता है, शैम्पू एक प्रिपरेशन होता है सर्फेक्टेंट का, जो कि सूटेबल फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, सॉलिड या फिर पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक, जो कि यूज किया जाता है अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन, विल रिमूव सरफेस ग्रीस डैट एंड स्किन डेब्रिस फ्रॉम दी हेयर शाफ्ट। जैसे हमारे स्किन में, हमारे वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर्ट जम जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग शैम्पू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं शैम्पू का इस्तेमाल। बाल हमारे बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, उसके लिए सॉफ्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हेयर कंडीशनर भी लगा लेते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से लिख सकते हैं। अब इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, जैसे कि आसानी से इसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर लेना चाहिए किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। ठीक, जैसे अपने सिर में शैम्पू लगाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर झाग बन जाते हैं, गाज बन जाते हैं, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं? वाटर के साथ हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर लिखना रहता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक, आसान भाषा में हमें लिखना है। देखिए, एक्सपीशियंट की बात करें कि क्या क्या शैम्पू के एक्सपीशियंट होते हैं, तो जनरली शैम्पू जो होता है वो फार्मुलेट किया जाता है फॉलोइंग इंग्रेडिएंट के द्वारा। जैसे कि सबसे पहले वाटर तो रहेगा ही, वाटर नहीं रहेगा तो लिक्विड के फॉर्म में ही नहीं रहेगा। फिर हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? सर्फेक्टेंट होता है। फिर सेकेंडरी सर्फेक्टेंट होता है। फिर कुछ इसमें मिसलेनियस इंग्रेडिएंट भी मिला देते हैं। ठीक, अगर हम लोग शैम्पू के टाइप की बात करें तो टाइप कौन कौन से होते हैं इसमें, तो दे आर ब्रॉडली 8 कैटेगरी ऑफ द शैम्पू। शैम्पू जो होता है ब्रॉडली रूप से अगर बात करें तो इसमें 8 कैटेगरी होते हैं। अब 8 कैटेगरी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है लिक्विड नॉन एसिड शैम्पू। दूसरा हमारा होता है नॉन एसिड शैम्पू विद द केटायनिक कंडीशन। तीसरा हमारा होता है एसिड बैलेंस शैम्पू। चौथा हमारा होता है लो पीएच शैम्पू, केटायनिक कंडीशनर हो गया। पांचवा हमारा हो गया बेबी शैम्पू, मतलब जो लोग बच्चों को लगाने वाला एक शैम्पू आता है उसे हम लोग बेबी शैम्पू बोलते हैं। हमारा कुछ जेल शैम्पू होते हैं जो कि बालों को टाइट कर देते हैं। ठीक, डाइल्यूट शैम्पू फॉर द प्रोफेशनल यूज होता है। ठीक, और कुछ हमारा 8वां जो प्रकार का होता है वो होता है क्रीम पेस्ट शैम्पू। ठीक, जो इस फॉर्म में होता है। तो ये हमारे इनके टाइप होते हैं, जो कि ब्रॉडली रूप से अगर बात करें तो 8 कैटेगरीज में होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इवेल्युएशन की बात करते हैं। तो इवेल्युएशन की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें समाप्त इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे कि इसमें 2 चीज़ हमारे आते हैं, सिंपल रूप से जान लीजिए। एक हमारा आता है कौन कौन सा इवेल्युएशन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। एक हमारा होता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा फोम एंड फोम स्टेबिलिटी होता है, डिटर्जेंसी एंड क्लीनिंग एक्शन आता है, डेट डिस्पर्सन आता है, कंडीशनिंग एक्शन आता है, वेटिंग एक्शन, कैन वॉश डिस्क स्किनिंग टेस्ट भी आता है। उसके बाद रेंसिंग होता है, सॉफ्टनेस भी आता है, इसमें लॉस्ट्रेस आता है। उसके बाद लुब्रिसिटी आता है, बेबी टेक्सचर आता है, सेट रिटेंशन एंड माइक्रोबियल एसिड। 10 से 11 पॉइंट हमारे इसमें आते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक, और हमारे देखिए प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं, जैसे कि हमारा फ्रेग्रेंस हो गया, कलर हो गया, कॉन्स्टिटेंसी हो गया, तो ये हमारा किस में आता है? प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये पूरा का पूरा आपका बात हो गया। अगर राइट डिटेल नोट ऑन शैम्पू आता है एग्जाम में
ठीक, जैसे कि प्रिंसिपल एंड फार्मूलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक आप हेयर केयर प्रोडक्ट में डिटेल नोट लिखना है शैम्पू के बारे में। तो पहले तो आप लोग हेडिंग डालेंगे शैम्पू क्या होता है, शैम्पू के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके एक्सपीशियंट क्या होते हैं। अब एक्सपीशियंट लिखे गए हैं, थोड़ा सा डिटेल करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। शैम्पू के टाइप हो गए तो टाइप भी लिख सकते हैं, बेबी क्रीम होता है, जेल शैम्पू होता है, बेबी शैम्पू होता है, जेल शैम्पू होता है, और भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो टाइप थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। इवेल्युएशन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें पूरा डिटेल लिख सकते हैं आसान भाषा में। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं हेयर कंडीशनर के बारे में। तो हेयर कंडीशनर क्या होता है, हेयर कंडीशनर कहें या फिर हेयर क्रीम कहें, जो कि हमारा विस्कस इमल्सन या फिर ऑयली मास्क बोल सकते हैं, इस तरह का होता है, ऑयली फॉर्म में होता है, जो कि अप्लाई किया जाता है हमारे हेयर पर, जिससे हमारा हेयर जो होता है वो सॉफ्ट बना रहता है। दी प्राइमरी पर्पज ऑफ हेयर कंडीशनर, जो कि रिड्यूस करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद दी कॉम्बिंग या फिर कह सकते हैं ब्रूसिंग ऑफ दी हेयर। ठीक, तो सिंपल रूप से आप लोग हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल किए होंगे। तो हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल आप लोग बताइए आप लोग क्यों करते हैं, वही सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं कि बैठ करके एक एक लाइन रटने की कोशिश करना, रटिएगा मत। आप लोग हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं उसका चीज़ यहाँ पर लिख देना है कि हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल आप लोग क्यों करते हैं। अगर बात करें हेयर कंडीशनर जो होता है इनके बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये रिड्यूस करते हैं फ्लाई अवे हेयर को, ठीक, और क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं हेयर शाइनिंग, हेयर बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगता है, उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे हमारा हेयर जो होता है ज़्यादा शाइनिंग करने लगता है। इट काज दी हेयर टू फील दी सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, ये बहुत सॉफ्ट बना देता है हमारे हेयर को, एंड मोर मॉइस्चराइजर, और क्या कर देता है मोर मॉइस्चराइजर कर देता है, नमी नमी दिखता है, हमारा हेयर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखता है। ठीक, अगर बात करें कि इनके पर्पज क्या क्या होते हैं हेयर कंडीशनर की, तो जान लीजिए पर्पज क्या होते हैं। जैसे कि हेयर शुड बी मैग्नेबल आफ्टर वॉश, क्या होने चाहिए, हेयर जो होते हैं मैग्नेटेबल होने चाहिए आफ्टर वॉश के बाद। और ये क्या होते हैं इनके विटाल रोल होते हैं किसमें, स्मूथिंग ऑफ द हेयर फॉलिकल्स में। ठीक, और क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए पीएच ऑफ द हेयर को। ठीक, हेयर कंडीशनर के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो टाइप की भी जान लेते हैं कि क्या टाइप होते हैं इसमें। तो सबसे पहला हमारा पैक कंडीशनर होता है, दूसरा हमारा लिव इन कंडीशनर होता है, तीसरा हमारा ऑर्डिनरी कंडीशनर होता है। ठीक, जिसमें हमारे क्या क्या इसमें भी कुछ पार्ट आते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशनर में भी हमारे कुछ टाइप आते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर हो गया, रिकॉन्स्ट्रक्टर हो गया, डिटेंगल्स हो गए, डिटेंगलर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। अगर हम लोग बात करें हेयर कंडीशनर में कौन कौन से एक्सपीशियंट के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं, एक्सपीशियंट जान ही रहे हैं आप लोग। तो एक्सपीशियंट इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जैसे कि सर्फेक्टेंट भी होता है इसमें, पार्शियली टोटली हाइड्रोलाइज प्रोटीन भी होता है, ऑयली मटेरियल भी होते हैं इसमें, ग्लोसर्स भी होते हैं, सन स्क्रीनिंग एजेंट भी इसमें मिलाए जाते हैं, ह्यूमेक्टेंट भी होता है, थिकनर्स भी होते हैं, बॉडी एजेंट भी होते हैं, और परफ्यूम भी इसमें डाला जाता है। ठीक, जिससे हमारा हेयर जो होता है हल्का हल्का क्या होता है, सुगंधित भी महकता भी रहता है। इवेल्युएशन की बात करें कि हेयर कंडीशनर के इवेल्युएशन क्या क्या होते हैं, तो सिंपल रूप से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला हमारा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है, दूसरा हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, और तीसरा हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। समझ गए आप लोग। तो अभी तक हम लोगों ने शैम्पू के बारे में और हेयर कंडीशनर के बारे में देख लिया। अब तीसरा हमारा हेयर ऑयल के बारे में। अब हेयर ऑयल के बारे में तो आप लोग लिख ही सकते हैं, इतना हमें पता है, आप लोग लिख सकते हैं। हेयर ऑयल क्या होता है, हेयर ऑयल क्या होता है, हेयर केयर प्रिपरेशन होता है, जो कि यूज किया जाता है प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्यूल्डनेस एंड अदर एलिमेंट। ठीक, दे आर मेनली इंटेंडेड टू कूल स्कैल्प फॉर दी लक्सरस ग्रोथ ऑफ दी हेयर इन वुमेन। देखिए हेयर ऑयल जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे स्कैल्प को मजबूत बनाने के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, हमारा हेयर थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केट में देखिए बहुत ज़्यादा केमिकली प्रकार के भी हेयर आते हैं, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। अब देखिए इस समय ऐसा हो गया है कि लोगों का बचपन में ही बाल पकने लग जा रहे हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा बाल भी झड़ रहे हैं, बड़े होते होते उनका पूरा लड़कों में बाल ही गंजा हो जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर इनका रोल बहुत ज़्यादा है। मार्केट में इतने प्रकार के ऑयल्स आ गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकली का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं मार्केट में ऐसे ऐसे लोग चलते हैं, वो तो हेयर डाई में बताएंगे बाल ऐसे ऐसे कलर करा करके चल रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनका बाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक, तो वो सारे बहुत ज़्यादा सारे के सारे बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हमारे बालों के लिए नुकसान भी होता है। इसीलिए कहा जाता है, या फिर नारियल का तेल। अब तो नारियल का तेल भी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करके आने लगा है, नारियल का तेल भी शुद्ध नहीं रह गया है। अगर आपके पास घर पे सरसों का तेल है, शुद्ध है, तो उसको लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो डेली कोशिश यही रहना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए, जिससे हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बने रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, जानना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि यही लगाना चाहिए, ज़्यादा केमिकली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन ऑफ हेयर हर्बल टॉनिक का, ठीक, तो इसमें क्या क्या आता है, क्लॉथ मेथड हो गया, पेस्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट बॉइलिंग मेथड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आते हैं। अब प्रिपरेशन क्या क्या होते हैं पॉली हर्बल हेयर टॉनिक का, तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा जल्दी जल्दी नोट्स बनाया हूँ आप लोगों को जल्दी से लेक्चर कंप्लीट कराने के लिए, तो आपको बोल देता हूँ, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग।
दूसरा हमारा है ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग, तीसरा यहाँ पर है मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ ड्राइड क्रूड ड्रग, चौथा हमारा है फार्मुलेटिंग हर्बल हेयर टोनिक, ठीक। और पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हमारा है पैकिंग ऑफ पॉली हर्बल हेयर टोनिक, छठवां हमारा है स्टोरेज ऑफ पॉली हर्बल टोनिक, और लास्ट हमारा यही है छठवां। अगला पॉइंट जो है वो है इवेल्युएशन ऑफ आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल। अब आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल कौन कौन सा होता है, जैसे कि हमारा एसिड वैल्यू हो गया, सेपनोफिकेशन वैल्यू हो गया, पीएच हो गया, विस्कोसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी, यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी हो गया, टेस्ट हो गया, स्किन हो गया, इरिटेशन टेस्ट हो गया। ये 7 पॉइंट हमारे आते हैं आयुर्वेदिक हेयर ऑयल में। तो हेयर ऑयल के बारे में ये पूरा का पूरा डिटेल है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है हेयर डाई। हेयर डाई का मतलब क्या होता है, बालों को कलर करना, वो हमारा हेयर डाई होता है। अब देखते हैं पहले ज़माने के लोग, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों का बाल पक जाता था तो वो लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते थे, हेयर डाई का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज का ज़माना कुछ बदल गया है, जिसका बाल भी नहीं पका हुआ है, बच्चे लोग भी बालों को कलर करवा रहे हैं। लोग सफ़ेद बालों को ब्लैक कराते थे, लेकिन आज बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सब बालों को जैसे ब्लैक हेयर है उसको वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अपोजिट चल रहा है, ठीक। अब आप लोग देखते हैं ज़माने बदल रहे हैं। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अभी भी बड़े लोग क्या करते हैं, जिसका बाल पक गया है वो लोग क्या करते हैं, ब्लैक डाई का इस्तेमाल करते हैं, बालों को काला करते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे, अब लेडी एंड जेंट्स में दोनों लोग, बच्चों में ही हो गया है कि वो लोग अपने ब्लैक हेयर को वाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्रीम कलर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब उनका वो भी एक फैशन है, उन्हें अच्छा लगता है तो वो कराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। वो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि हमने ये सारी चीज़ कराए थे और आज उनका लक्षण दिख रहा है कि हमारे बालों में क्या क्या बदलाव हो गए हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो लोग ये सब काम करते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहले आप लोग तो ब्लैक को वाइट को ब्लैक कर रहे थे, लेकिन अब ब्लैक हमारा हेयर है ही, तो कम उम्र में ही आप लोग वाइट करना शुरू कर दे रहे हैं, वो भी कोई अपना स्टाइल बना ले रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो हेयर डाई क्या होता है, ये कलरेंट होता है जो कि यूज किया जाता है। क्या होता है, जेंडर टू चेंज नेचुरल हेयर कलर, मतलब जिसका बाल पक जाता है उसको नेचुरल में हम लोग कलर में लाते हैं। हमारा पहले बाल कैसा था, ब्लैक कलर का था, लेकिन वाइट हो गया तो हम लोग नेचुरल कलर में उसको लाते हैं, ब्लैक करते हैं। लेकिन आज तो लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल कलर को ही बदल दे रहे हैं। नेचुरल हमारा ब्लैक है लेकिन वाइट कर दे रहे हैं, क्रीम कलर कर दे रहे हैं, रेड कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। आप लोग देख लेना कहीं पर पे खोल करके गूगल पे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हैं, इनके आइडियल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें हेयर डाई जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर टाइप की बात करें तो पहला तो हमारा टेम्परेरी हेयर डाई होता है, जो कि आज लगाया 2 से 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। कुछ हमारा सेमी परमानेंट हेयर कलरेंट होता है, जैसे कि आज लगाया 1 हफ्ते तक वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और कुछ हमारे परमानेंट हेयर डाई होते हैं कि हम लोगों ने जितने बाल में लगा लिया, अब वो बाल जब तक पूरा कट नहीं जाएगा तब तक उतना का उतना बाल हमारा ब्लैक ही रहेगा, कभी भी वो वाइट नहीं होगा। लेकिन जब बाल बढ़ जाता है, लोग कट करवा लेते हैं, तो ब्लैक वाला बाल हमारा कट जाता है, फिर से नीचे जो हमारा बढ़ा रहता है बाल वो वाइट रहता है, तो फिर से हम लोग परमानेंट कलर कराना पड़ता है, क्योंकि बाल हमारा जो होता है वो ग्रोथ करता है, ठीक। मान लीजिए ऐसा ग्रोथ कर रहा है, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, यहाँ तक हम लोगों ने पेंट करा लिया इसको, ठीक। तो ये धीरे धीरे करके जब और बड़ा हो गया तो फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको कट करा दिया, तो ये तो पूरा पेंट था, लेकिन नीचे जो हमारा निकल गया बाल फिर से ये वाइट कलर का निकल गया, तो फिर इसको पेंट कराना पड़ेगा आपको। वो हमारा परमानेंट होता है कि जितना बाल हमारा जहाँ तक लग गया है वो हमेशा ब्लैक ही रहेगा। और चौथा हमारा होता है लाइटर, या फिर कह सकते हैं ब्लीच होता है, ठीक। अगर हम लोग हेयर डाई के इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिटेंसी हो गया, स्प्रेडेबिलिटी हो गया, कलर अनफॉर्मिटी और पीएच और एलर्जी हो गया, तो ये इनके इवैल्यूएशन होता है। तो इसी के साथ आपका दोस्तों यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।